Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. Brought बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये दोनों खिलाड़ी इस बार दिलीप ट्रॉफी खेल सकते हैं, इसकी खबरें सामने आ रही है। इसके अलावा कई और भारतीय खिलाड़ी हैं जो इस बार दिलीप ट्रॉफी में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया तकरीबन 1 महीने तक ब्रेक पर रहेगी, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो टेस्ट सीरीज होगी वो 19 सितंबर से शुरू होगी और इस बीच दिलीप ट्रॉफी खेला जाएगा। दिलीप ट्रॉफी में विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस बार दिलीप ट्रॉफी में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्या पूरी जानकारी है आपको हम आगे बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल सकते हैं इस बार का दिलीप ट्रॉफी। अब इसकी जानकारी सामने आ गई है। इसके अलावा शुभमन गिल, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव, अक्षर, कुलदीप, ईशान, श्रेयस अय्यर भी खेल सकते हैं दिलीप ट्रॉफी। शुभमन गिल, केएल राहुल, जडेजा, जायसवाल, ये खिलाड़ी आपको टेस्ट सीरीज़ में खेलते हुए दिखाई देंगे और भारत की टीम के अहम हिस्सा है ये, तो ये आपको ज़रूर प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ सकते हैं अपने दिलीप ट्रॉफी में। इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सूर्या खुद वो चाहते हैं कि अब टेस्ट में भी वो जगह बनाए, जैसा कि हमने आपको बताया भी था। सूर्या का बयान था कि वो तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में अपना नाम भी दिया था, वो खेलेंगे। अक्षर और कुलदीप भी खेल सकते हैं। इसके अलावा ईशान किशन को भी टीम खिलाने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि ईशान किशन लगभग 6-7 महीने हो गए वो भारतीय क्रिकेट में नहीं है उस लूप में। हाँ, भले ही वो आईपीएल खेले, लेकिन लगातार सवाल रहते हैं कि ईशान किशन डोमेस्टिक खेलेंगे इस बार या नहीं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर भी वो खिलाड़ी हैं, आपको याद होगा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में उनका नाम था, लेकिन बीच में वो चले गए थे इंजरी की वजह से। उसके बाद हमने देखा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। तो ईशान किशन के लिए मौका हो सकता है कि वो आए, खेलना शुरू करे और फिर सेलेक्टर की निगाहों में आए। श्रेयस अय्यर खुद खेलना चाहेंगे, भाई टेस्ट एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस बार का जो दिलीप ट्रॉफी है वो 5 सितंबर से 24 सितंबर तक खेला जाएगा। ऐसे में अब चीज़ ये सामने आ जाती है कि विराट और रोहित, दो भारतीय क्रिकेट के सितारे, लंबे समय से आप लोगों ने इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं देखा। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट रहता है, टीम इंडिया के लिए लगातार खेलते हैं, आईपीएल भी होता है, बहुत सारी क्रिकेट रहती है। लेकिन इस बीच जब ब्रेक मिला है और हमने सुना भी कि किस तरीके से बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह वो चाहते हैं कि भारतीय टीम के जो ये प्लेयर हैं वो समय मिलने पर डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें। इसके अलावा गौतम गंभीर, उनका भी कहना होता है कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट प्रायोरिटी है, तो इस हिसाब से खिलाड़ी खेल सकते हैं। हालांकि जसप्रीत बुमराह को लेकर ये है कि उन्हें अभी रेस्ट दिया जा सकता है। जसप्रीत बुमराह, उनको लेकर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो आकर दिलीप ट्रॉफी खेलें, उनके लिए अभी रेस्ट प्रायोरिटी। हम जानते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी के लिए कितना मेन हो जाता है। और इस साल जब आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने हैं, आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ याद होगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेलनी है, उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट खेलना है, घर में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट खेलना है, तो बहुत सारे टेस्ट मैचेस हैं भारत के लिए। आप देख सकते हैं भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज़ 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक खेली जाएगी। तो उस हिसाब से अब ये 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक टेस्ट सीरीज़ होगी और जैसा बताया आपको कि दिलीप ट्रॉफी का जो आयोजन है वो 5 तारीख से 5 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में टीम इंडिया के ये खिलाड़ी यानी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो टेस्ट टीम के सदस्य हैं, वो हो सकता है कि आपको पहले राउंड में खेलते हुए दिखाई दे जाए दिलीप ट्रॉफी के, क्योंकि इस बार जो दिलीप ट्रॉफी का फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग है। इस बार जोनल वाइज नहीं, बल्कि इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी के तहत ये दिलीप ट्रॉफी खेला जाएगा और उस हिसाब से खिलाड़ी बांट दिए जाएंगे अलग अलग टीम में। तो ये खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिहाज से भी अच्छा है। और साथ ही खबरें ये भी आ रही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज़ होगी 19 तारीख से, तो उससे पहले एक कैंप भी लगाया जा सकता है। तो फिर उस कैंप में भी खिलाड़ी आएंगे, अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि गैप भी है इस बीच में, तो खिलाड़ी थोड़ा दूर है क्रिकेट से, तो कैंप बेहतर होगा। बाकी दिलीप ट्रॉफी के मैचों का आयोजन इस बार बेंगलुरु में भी कराया जा सकता है, इस चीज़ की भी जानकारी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ी आपको अब डोमेस्टिक में भी खेलते हुए दिखाई देंगे। ये बड़े खिलाड़ी आपको वहाँ दिखेंगे खेलते हुए। इससे इनकी तैयारी भी बेहतर होगी और फैंस के लिए भी अच्छा रहेगा कि अपने स्टार प्लेयरों को ये डोमेस्टिक क्रिकेट भी देख पाएंगे, वहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह का, जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हें
अभी रेस्ट मिल सकता है, क्योंकि उनके लिए भी ये मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपनी फिटनेस को कि कौन सी सीरीज़ खेलनी है कौन सी नहीं खेलनी है, क्योंकि इस साल के एंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है जसप्रीत बुमराह के लिए और टीम इंडिया के लिए भी। तो ये जानकारी सामने आ रही थी, हमने आपको बताई। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।